आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास जो हमारा 9 है उसका चैप्टर नंबर 1 पॉइंट मैथ का चैप्टर नंबर 1.2। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल है वो यहाँ पे पूछ रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्या। जो वास्तविक जो संख्या हमारा होता है वो 2 टाइप का होता है। वास्तविक संख्या कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला जो होता है हमारा वो होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए आप, जो वास्तविक संख्या का जो है वो दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे जो भी अपरिमेय संख्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या क्या क्या होता है? जैसे हो गया हमारा √2, √5, मतलब जो रूट से बाहर नहीं निकल पाता है ना, या फिर पाई पाई का भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता, ये सब हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोग बोल सकते हैं 1.33, ऐसे करके जो कभी नहीं कटता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है। हाँ, तो बोलेंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या का ही एक पार्ट है, तो सारा जितना भी अपरिमेय संख्या होगा वो वास्तविक संख्या में तो आएगा ही। अब हम इसको आंसर में कुछ ऐसे लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे? ये जो मेरा बात है वो क्या है? बिल्कुल सत्य है। क्या है? बिल्कुल सत्य है। इसका कारण हम लोग क्या लिखेंगे? कारण में हम लोग इसका लिखेंगे कि वास्तविक जो संख्याओं में वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होते हैं। ठीक है? और क्या लिखना है? इसलिए हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही भाग होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आप यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर जो दिया हुआ है, पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे समझिए, संख्या रेखा जो होता है ना, वो कुछ इस लाइन होता है। इस लाइन पे हम लोग कहीं पे एक बिंदु अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे एक मान लीजिए कोई एक बिंदु कंस्ट्रक्ट करें, तो इसका जो यहाँ से जो ये डिस्टेंस होता है, वो सब जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। ये भी संख्या रेखा ही होता है। इसी को हम लोग यहाँ पे निरूपित करते हैं। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे नंबर होता है हमारा 1, 2, 3, ये डिस्टेंस को बताता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि सारा जो नंबर होगा क्या? रूट एम के रूप में होगा। √2 ठीक है, √2 ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन अगर हम लोग लिखें 1 के अंदर रूट, तो 1 तो बाहर निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो इसके रूप में नहीं आया। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बात है वो सरासर गलत बात है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। लिखेंगे कि ये हमारा जो बात है वो असत्य है, और इसका कारण हम लोग देंगे कि हर संख्या रूट एम के रूप में नहीं लिखा जा सकती। जैसे 2, 3, 1/2 आदि रूट एम के रूप में नहीं होती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे आप देखें, पूछ रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या बोल रहा है, तो वास्तविक संख्या में क्या होता है? 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट में होता है। एक होता है हमारा क्या? परिमेय संख्या। अभी तो बताए हम, एक परिमेय संख्या होता है और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो ये वास्तविक जो हमारा संख्या है, वो सभी संख्या, जो जितने भी वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय में आते हैं। नहीं, वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी आता है। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये जो बात है हमारा वो बिल्कुल असत्य बात है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर में क्या देंगे? असत्य। और कारण में हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि जो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, इसलिए यह क्या है? गलत बात है। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले समझिए वर्गमूल क्या होता है। जैसे हम लोग किसी का रूट से बाहर निकालते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ पे √4 लिख दें,
तो √4 लिख देंगे तो यहाँ पे हमारा ये बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। और अगर हम लोग लिखें √2 तो √2 बाहर नहीं निकल पाता, √2 तो √2 ही होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी हम यहाँ पे बता रहे थे कि जो √4 है वो कहीं न कहीं हमारा क्या है, 2 के रूप में निकल जाता है, लेकिन जो √2 है वो नहीं निकल पा रहा है। तो √2 तो हमारा अपरिमेय है। लेकिन ये जो 2 है हमारा, √4 जो हमारा है वो 2 के रूप में निकल जा रहा है, तो ये तो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो हमें पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल है वो अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, हम लोग यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक √4 जो लिए हैं, वो तो परिमेय के रूप में निकल जा रहा है, उसका आंसर परिमेय आ जा रहा है। ठीक है? अब हम इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? आंसर में हम लोग लिखेंगे कि ये जो बात है हमारा वो बिल्कुल असत्य है, और कारण में हम लोग यहाँ पे दे देंगे इसका उदाहरण में कि कुछ जो संख्याओं के जो वर्गमूल परिमेय होते हैं, कुछ संख्याओं के वर्गमूल परिमेय होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग √4 दे सकते हैं, इसका वैल्यू 2 आता है, और उदाहरण के लिए हम लोग √9 दे सकते हैं, इसका जो वैल्यू है वो 3 आता है, और ये जो है वो अपरिमेय नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये परिमेय होते हैं। ठीक है?